समय की कमी, लेकिन जब आपके बीच में आया तो खाली हाथ नहीं आया। यहाँ पर भी हमने अपने सांदीपनि विद्यालयों के साथ अलग अलग प्रकार के लगभग 16 नव निर्माण कार्यों की सौगात यहाँ दे रहे हैं। इसमें जतारा किसकी विधानसभा है, जोरदार ताली बजाएं, वहां सांदीपनि विद्यालय। और बड़ा गांव ये किसकी विधानसभा है, जोरदार गोस्वामी जी के लिए भी। और खड़गापुर ये किसकी है, राहुल भाई आपके लिए, ताली बजाओ। तो ऐसा लगना चाहिए सांदीपनि विद्यालय का लोकार्पण। कोई विद्यालय 30 करोड़ 40 करोड़ कोई कम नहीं पड़ रहा और वाकई अद्भुत बना है। सर्व सुविधायुक्त सभी प्रकार के संसाधनों के साथ भविष्य में युवा पीढ़ी को पढ़ने के लिए, आगे बढ़ने के लिए जो मौका चाहिए, आज वैसे विद्यालय मिल रहे हैं। कांग्रेस के मित्रों को जरा अटपटा जरूर लगेगा, लेकिन आप बताओ, हम में से आप कई सरकारी स्कूलों में पढ़ के निकले हैं, लेकिन हमारे स्कूल में टपकती छतें, बैठने के लिए टाट पट्टी के ठिकाने नहीं, पानी पेशाब का ठिकाना नहीं, जाकर आने के लिए वर्षाकालीन समय में तो अधिकांश समय मार साहब हाथ जोड़ लेते, बच्चों आज काले उमड़ते घुमड़ते मैं गए, अब कहां बिठाएंगे, तुम छुट्टी मनाओ कल देखेंगे। बचपन में आनंद तो आता था छुट्टी मनाते थे, लेकिन ये समझ में नहीं आता ऐसा होता क्यों है। अब समझ में आता ये सारा पाप कांग्रेसियों ने किया था, उनके लिए ये खराब समय था। लेकिन आज बदलते समय में सांदीपनि विद्यालय गरीबी और अमीरी का सबसे बड़ा उदाहरण भगवान गोपाल कृष्ण ने द्वारकाधीशों के दिया। ये संदेश हमको मिलता है कि चाहे आप कितने भी बड़े क्यों न हो जाए, लेकिन स्कूल कॉलेज के समय दोस्ती जो होती है उसकी पवित्रता का सम्मान होना चाहिए, उसका हमारा साथ देने का मौका होना चाहिए। जीवन में मित्रों का भी वही महत्व है जो हमारे सगे संबंधियों का है। कई बार तो सगे संबंधी काम नहीं आते हैं, लेकिन मित्रता की बात अलग हो जाती है। जोरदार ताली बजा करके अपने सभी मित्रों को याद करते हैं, जिनके कारण से हमारी मानवता धन्य होती है। बड़ी संख्या में लाडली बहनाएं बैठी, जरा जरा ताली बजाकर बहनों के लिए भी जोरदार अभिनंदन कर दो। जब बहनों की बात करते हैं तो पुनः कांग्रेस याद आती है। कांग्रेस के लोग कहते हैं आप लाडली बहनों को पैसे क्यों देते हैं, ये बहनें शराब पी जाती है। बताओ बहनें, आपको भी शराब, ये कौन सी बात है, ये अपने देश की बात है कि विदेश की बात है। ये कांग्रेस की दिक्कत ये है, अंग्रेज चले गए, कांग्रेस छोड़ गए, और ये कांग्रेस है कि मानती नहीं, सारे उनके काम जो करना है कांग्रेस ही एक के बाद एक करते और बड़ी बेशर्मी से करते। अभी आप बताओ, हमने कॉमन सिविल कोड की बात की, एक देश एक विधान एक प्रधान होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। जब हमारे लिए अगर रामचंद्र एक शादी करता है तो रहीम को भी एक करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। अपनी बिचारी बहन, चाहे मुस्लिम बहन क्यों ना, उसको अगर कोई कहते हैं तलाक 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 और छोड़ छुट्टी हो जाए, तो एक बच्चा दो बच्चा हो गया, वो किसके आगे जाएगी, उसकी जीवन नर्क बन जाता है। हमने कहा हमारे प्रदेश में नहीं चलेगा। यशस्वी प्रधानमंत्री ने ऐसे सभी मामलों में छूट दी है। मध्य प्रदेश भी उस राज्य में शामिल हो रहा है जो ये सारे कानून को खत्म करके एक कानून बना करके चलाने वाले। जोरदार अभिनंदन करो। एक कानून, वसीयत का अधिकार भी एक, विवाह का भी अधिकार, सब कानून सम्मत। गैर कानूनी बातों के लिए मध्य प्रदेश की धरती पे जगह नहीं रहने वाली। हमारे लिए सौभाग्य की बात। अब जब अपने इस वर्तमान के दौर में देखते हैं एक एक करके पूरा क्षेत्र बदल रहा है, मैं आपसे भी निवेदन करना चाहता हूं, दुश्मनों के लिए हमारी विकास की योजनाएं सदैव डराने वाली होती। कांग्रेस ने तो नदी जोड़ो अभियान में कभी काम किया नहीं। लगातार हमारे नदी जोड़ो अभियान का जब माहौल बनने लगा, और माहौल बनते हुए वर्षों तक पीढ़ियों से किसानों ने पानी के अभाव में गरीबी झेली है, कठिनाइयां उठाई है, पलायन का दंश झेला है। अब समय बदला है। केन बेता नदी जोड़ो अभियान के माध्यम से ये पूरा बुंदेलखंड पंजाब हरियाणा को पीछे करने वाला है। पंजाब हरियाणा को जोरदार अभिनंदन करें। आप सबसे भी निवेदन है, अपने अपने खेती किसानी जहां आप रहते हो, कृपा करके जमीन मत बेचना। बाप दादाओं के दी गई पूंजी अपने को बचा के रखना है। और यही तो समय है, यही समय सही समय है जब खेतीबाड़ी के लिए पर्याप्त पानी मिलेगा, सिंचाई से आपकी फसल, एक फसल, दो फसल, तीन फसल, आप लगातार आगे बढ़ेंगे। ऐसे समय में जब हमने अपनी नदी जोड़ो अभियान की बात कही तो कांग्रेसियों की जमीन खसक गई। आप बताओ, झूठा आंदोलन करते, इसका आंदोलन उसका आंदोलन, तुमने कभी 1 इंच किसानों के लिए कोई अच्छा काम नहीं किया। नर्मदा, केन बेतवा, मंदाकिनी, पार्वती, काली सिंध, चंबल, ये नदियां 250 से ज्यादा नदियां मध्य प्रदेश में थी, लेकिन इन नदियों का पानी किसानों को न देते हुए 55 साल कांग्रेस की सरकार रही, 1956 से चलते हुए 2002-3 तक, लेकिन सिंचाई का रकबा केवल 7.5 लाख हेक्टेयर था। कभी कोई कांग्रेस के मित्र आपके दरवाजे आए, आप उनको बताना कि ये आपके समय हमारी पीढ़ियां निकल गई, 55 साल में तो 3 पीढ़ी निकल जाती, लेकिन कांग्रेस को शर्म नहीं आई। लेकिन जब हम सिंचाई का रकबा बढ़ा रहे हैं, गेहूं को सही दाम दिला रहे हैं, हर फसल की कीमत अच्छी कर रहे हैं, तो कांग्रेसियों को लग रहा है हाय रे वोट का अपना उनका जो जहाज डूब रहा है। धीरे धीरे करके देश भर से कांग्रेस जैसे गाजर घास गायब हो गई, ऐसे ही धीरे धीरे कांग्रेस गायब होने वाली है। पूरे देश से 80% से ज्यादा हिस्से में अब देश के अंदर भाजपा या एनडीए की सरकार है। एक के बाद एक सभी क्षेत्रों में जनता के कल्याण के लिए, इसलिए देवी देवताओं के धाम भी जगमगाएंगे। महाकाल आनंद आया, महाकाल का आनंद आया, दतिया में पीताम्बरा पीठ का आनंद आया। एक एक करके हमने सनातन संस्कृति के सभी देवस्थानों पर काम करना प्रारंभ किया। इनके लिए तो 2 चश्मे थे, हिंदू का अलग, मुसलमान का अलग, हमने एक चश्मा लगाया। हमने कहा इस देश में हमारे लिए ये सारी बातों का स्थान नहीं, हम सबको लेके साथ चलते हुए एक समान कानून की व्याख्या करते हुए एक समान विकास करने के लिए आगे बढ़ा है। आप बताओ, लाडली बहना में अगर हमारी रानी को पैसा मिलता है तो रुखसाना को भी मिलता है कि नहीं मिलता? कौन रोकता है उनको पैसे देने के लिए? ये हमारी सरकार की प्रतिबद्धता है, हमारी बहन बेटियों के लिए इज्जत करना ये हमारा काम है। तो आइए हम सब मिलकर के आज
आज अभी बहुत लंबी लिस्ट है, नाम पढ़ूंगा तो ज्यादा हो जाएगा, लेकिन 189 करोड़ की 72 कामों की सौगात यहाँ दी जा रही है। जोरदार ताली बजाएं जिनके माध्यम से बड़े पैमाने पर स्कूलों के अंदर, शांतिपनी विद्यालय में, स्वास्थ्य केंद्र हॉस्पिटल में और कई प्रकार के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में और 8 करोड़ 45 लाख की लागत से हॉकी का सिंथेटिक एस्ट्रोटर्फ का लोकार्पण हो रहा। जोरदार अभिनंदन करें, ये भी बड़ी सौगात है। और इसी के साथ हमारा एसडीएम कार्यालय भी 2 करोड़ 78 लाख की लागत से, हाई स्कूल के नए भवन और इसी के साथ 10 करोड़ के अलग अलग प्रकार के काम जो कायाकल्प अभियान के माध्यम से, कायाकल्प 2 के माध्यम से हो रहे हैं। और इसी में जब खड़गापुर में 40 करोड़ से ज्यादा के हमारे शांतिपनी विद्यालय का भूमि पूजन हो रहा। राहुल भाई बधाई, जोरदार ताली बजाएं। कांग्रेस वालों से पूछना, आप तो टाट पट्टी भी नहीं देते थे, अब हमारे स्कूल 40-40। तो किसान साथियों, आप लोग मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री मोहन यादव जी के भाषण सुन रहे हैं। और दोस्तों, मोहन यादव जी ने आज जितने भी किसान हैं, मजदूर हैं, महिला हैं, इन सभी को दोस्तों बड़ी सौगातें दी हैं। और दोस्तों, मध्य प्रदेश में जितने भी योजना चल रही है, सभी योजनाओं के बारे में विस्तार से जानकारी भी दे रहे हैं। वही दोस्तों, मध्य प्रदेश में आज विभिन्न कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण भी किए हैं। और जिसे दोस्तों, जितने भी जो मध्य प्रदेश के किसान हैं, महिलाएं, इन सभी को दोस्तों बड़ी सौगातें मिल चुके हैं। और साथ में दोस्तों, मध्य प्रदेश में देखा जाए तो 2026 को किसान कल्याण वर्ष घोषित किए हैं। ऐसे में दोस्तों, मध्य प्रदेश में दोस्तों काफ़ी तेज़ी से विकास भी हो रहे हैं किसानों के हित में। किसानों को दोस्तों सिंचाई जैसे पूरी संसाधन उपलब्ध करा रहे हैं। लेकिन दोस्तों, इस बार किसानों को दोस्तों चिंता में डूबे हुए हैं। उन सभी किसानों को मैं बताना चाहूँगा कि दोस्तों, अब बारिश के मौसम में दोस्तों बहुत सारे क्षेत्रों में बारिश नहीं हो रहे। ऐसे में दोस्तों बहुत सारे किसान चिंतित में हैं कि बारिश होगा कि नहीं होगा करके। उन सभी किसानों को मैं बताना चाहूँगा कि साथियों, इसे बचने के लिए दोस्तों, जो मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री मोहन यादव जी ने और जो केंद्र सरकार द्वारा दोस्तों फसल बीमा योजना चलाई जा रही है, जिससे दोस्तों जिन भी किसान फसल बीमा करवाते हैं तो उन सभी किसानों को दोस्तों फसल बीमा भी मिल सकता है। जैसे दोस्तों बहुत सारे क्षेत्र में दोस्तों बारिश नहीं हो रहा है साथियों, और इस बार दोस्तों फसल बीमा जिन भी किसान करवाते हैं उन सभी किसानों को दोस्तों फसल बीमा भी मिल सकता है। और मध्य प्रदेश में देखा जाए तो पिछले बार भी 40 लाख किसानों को दिया गया था, लेकिन इस बार भी दोस्तों बारिश नहीं होने की वजह से बहुत सारे किसानों के जैसे बुआई किए हैं, लेकिन बारिश नहीं होगा तो साथियों उन सभी किसानों को फसल बीमा के साथ साथ सूखा राहत का भी दोस्तों इसमें राशि जारी कर सकते हैं। और मध्य प्रदेश में किसानों की बात करें तो किसानों को सशक्त बनाने के लिए लगातार काम भी कर रहे हैं। अन्य राज्य के मुकाबले दोस्तों मध्य प्रदेश देश में नंबर 1 राज्य बने हैं। किसानों के हित में लगातार काम भी कर रहे हैं। किसानों को सिंचाई जैसे पूरी संसाधन उपलब्ध करा रहे हैं, खाद बीज पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध करा रहे हैं और किसानों के फसलों पर अच्छे खासे एमएसपी पर खरीदी भी करने का काम कर रहे हैं साथियों। और दोस्तों किसानों को फसल बीमा योजना जैसे भी लाभ देने का काम कर रहे हैं। और किसानों को दोस्तों जो उनकी आर्थिक सहायता में मदद के लिए दोस्तों किसान सम्मान निधि योजना का भी लाभ देने का काम कर रहे हैं। केंद्र सरकार द्वारा किसानों को अलग से जो पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ मिल रहा है, वही दोस्तों राज्य सरकार द्वारा दोस्तों सीएम किसान कल्याण योजना चलाई जा रही है। इसके तहत दोस्तों अभी तक 14वीं किस्त का इंतज़ार कर रहे हैं। उन सभी किसानों को दोस्तों अभी तक नहीं मिला है। जितने भी लाभार्थी किसान हैं, सीएम किसान कल्याण योजना के लाभार्थी किसान हैं, उन सभी किसानों को दोस्तों अभी तक इंतज़ार करना पड़ रहा है। लेकिन दोस्तों इसकी पूरी तैयारी हो चुकी है सीएम किसान कल्याण योजना को लेकर, और बजट भी पास हो चुका है। और दोस्तों डेट फिक्स करेंगे, उसके बाद ही दोस्तों मोहन यादव जी ने सीएम किसान कल्याण योजना का जो 14वीं और 15वीं किस्त एक साथ जारी कर सकते हैं। और जितने भी इंतज़ार कर रहे हैं उन सभी किसानों को दोस्तों बड़ी तोहफा देने जा रही है साथियों। तो साथियों आप लोग मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री मोहन यादव जी के भाषण सुन लिए हैं, और दोस्तों आज विभिन्न कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण भी किए हैं। और दोस्तों मोहन यादव जी के भाषण अच्छे लगे होंगे तो साथियों इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और आपको भी ऐसे लेटेस्ट अपडेट या न्यूज़ चाहिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखिएगा। धन्यवाद।